चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। क्लास सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फिनॉल्स एसिडिक होते हैं, ये पता कैसे चलता है। तो क्लास इसके लिए भी बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं कि जब फिनॉल्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो वो अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फिनॉल है और जब ये रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ तो ये फॉर्म करता है सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और इसी रिएक्शन से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फिनॉल है वो एक एसिडिक नेचर शो कर रहा है। और ऐसी ही अदर रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो चलिए क्लास जान लेते हैं कि फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता क्यों है। तो क्लास यहाँ पर हमने फिनॉल लिया है और क्लास अगर ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो ये डिसोशिएट होकर फॉर्म करेगा फिनॉक्साइड आयन और प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन। लेकिन क्लास ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा फिनॉल ही डिसोशिएट होकर फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन फॉर्म करे। ये भी हो सकता है कि फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन आपस में कंबाइन होकर फिनॉल फॉर्म कर दे। यानी कि अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हुई तब हम नहीं कह सकते कि फिनॉल एसिडिक नेचर शो कर रहा है। अब क्लास रिएक्शन ये है कि ये रिएक्शन जाएगी किस तरफ, फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। बट हमें ये ध्यान रखना है कि अगर फिनॉल एसिड है तब ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। और क्लास आपको तो पता ही होगा कि रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जिस तरफ मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। और आप ये जान लीजिए कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो ज़्यादा फेवरेबल होगी। यानी कि फिनॉल हमेशा डिसोशिएट होकर फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन बनाएगा, जिससे क्लास क्या होगा कि जो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होगी। और क्लास हम ये जानते हैं कि जो सब्सटेंस सिस्टम में डिसोशिएट होकर H+ आयंस जनरेट करता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो क्लास हम ये कह सकते हैं कि अगर फिनॉल एक प्रोटॉन देता है तो उससे बनने वाला एनायन यानी कि फिनॉक्साइड आयन एक स्टेबल स्पीसीज है और इसीलिए फिनॉल हमेशा प्रोटॉन देना चाहेगा और एसिडिक नेचर शो करेगा। अब क्लास क्वेश्चन ये है कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है क्यों। तो इसका आंसर है रेजोनेंस। जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। और क्लास यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि रेजोनेंस तो फिनॉल में भी हो सकता है, तो फिर फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल कैसे हो गया। तो क्लास इसके लिए हम फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन दोनों का ही रेजोनेंस देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो क्लास फिनॉल्स के एसिडिक नेचर को समझने के लिए फिनॉल का रेजोनेंस और फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस दोनों को समझना जरूरी है। तो चलिए पहले बात करते हैं रेजोनेंस इन फिनॉल। तो क्लास ये है फिनॉल जहां पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स हैं, इसीलिए ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स डोनेट करेगा जिससे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ऐसा होने से हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा जहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब क्लास यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। अब क्लास यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा यानी कि फर्दर रेजोनेंस होगा, जिससे ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पर इकट्ठा हो जाएंगे और हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल है। अब फिर से नेगेटिव चार्ज मूव करेगा जिसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर से मूव करेंगे और हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से मूव करेगा और पाई बॉन्ड बनाएगा जिससे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा
और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, जिससे हमें फिर से फिनॉल मिल जाएगा। तो क्लास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने फिनॉल का रेजोनेंस बनाया तो यहाँ पर टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, जिसमें से 3 स्ट्रक्चर्स अनस्टेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। और इन 3 अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स की वजह से जो ओवरऑल हमारा जो स्टेबिलिटी है फिनॉल की, वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। चलिए क्लास, अब देखते हैं कि फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस कैसे होता है। तो क्लास, ये है फिनॉक्साइड आयन जहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये चार्ज मूव करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर मूव करेंगे, जिससे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो फिर से पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे अब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लास, अब ये फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा, जिससे ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पर इकट्ठा हो जाएंगे और हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा, जिससे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज है वो फिर से ऑक्सीजन पर चला जाएगा और हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो क्लास, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन के भी टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 5 हैं, जो कि फिनॉल्स के ही बराबर हैं। लेकिन क्लास, द डिफरेंस इज कि यहाँ पर कभी भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, जैसा कि फिनॉल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आया था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, ये एज कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल्स ज़्यादा स्टेबल हैं, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है हमारा फिनॉक्साइड आयन, ये ओवरऑल फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए क्लास, हमेशा फिनॉल डिसोसिएट होकर फिनॉक्साइड आयन और प्रोटॉन बनाएगा, ना कि फिनॉक्साइड आयन और प्रोटॉन जुड़कर फिनॉल बनाएंगे। तो क्लास, अब हम ये कह सकते हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन है, ये रेजोनेंस की वजह से फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल है और इसीलिए फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है वो शो होता है। क्लास, आपने ये भी देखा कि एल्कोहल्स आर एसिडिक और आपने ये भी देखा कि फिनॉल्स आर ऑल्सो एसिडिक। अब क्वेश्चन ये है कि फिनॉल्स और एल्कोहल्स में से ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन शो करेगा। तो चलिए समझते हैं। ये तो हम जानते हैं कि जो एल्कोहल्स है वो प्रोटॉन देकर एल्कोक्साइड आयन बनाता है और जो फिनॉल्स हैं वो प्रोटॉन देकर फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं। अब क्लास, जो एल्कोहल्स और फिनॉल का एसिडिक नेचर होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है या फिनॉक्साइड आयन। और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिनॉक्साइड आयन इज मच मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, यानी कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो एल्कोक्साइड आयन की तुलना में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है। और इसीलिए फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनने वाली रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से H+ आयन्स फटाफट निकलते हैं, यानी कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। ऑन दी अदर हैंड, जो एल्कोहल से H+ निकलने का रेट है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है और इसीलिए जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो एज कंपेयर टू फिनॉल कम होगी, जिसकी वजह से एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन दैट ऑफ फिनॉल। तो क्लास, कंक्लूजन ये है कि एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक फिनॉल्स की तुलना में। और इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि फिनॉल से बनने वाला फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एल्कोहल से बनने वाले एल्कोक्साइड आयन की तुलना में।